ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबके याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वहां पहुंचते ही एक ऐसा बहुत सुंदर सा दृश्य देख रहे थे कि चारों ही तरफ जगमगाते सितारे दिखाई दे रहे थे और वो इतने सुंदर लग रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए तो सितारों की महफिल को देख के बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बाबा उन सितारों की लाइट को देख करके बाबा भी बहुत ऐसे स्नेह भरी दृष्टि से हर स्टार के ऊपर दृष्टि देते थे और हर सितारे के लाइट के अंदर भी काफी फर्क और बहुत चमक दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड में देखते देखते ही वो सभी स्टार्स के बीच में बाबा के बच्चे दिखाई दिए तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, ये बाप के बच्चों की महफिल कि आज अमृत वेले से ही बच्चे बाप से प्यार से रूहान कर रहे हैं और बाबा ने भी बच्चों को अपने पास वतन में बुला करके उनके हर शुभ संकल्प को जानते हुए बाबा उनको वो शक्ति और उनके स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा बीच में है और चारों ही तरफ बच्चों ने बाप को घेर लिया और सब बाप का हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े हो गए जैसे कि बहुत सुंदर एक हाथ में हाथ दे करके खड़े हैं और बाबा भी उनके हाथ में हाथ लेकर के उनको बहुत स्नेह भरी दृष्टि के साथ साथ उनको रास करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब बाप को देखते हैं, बाप के प्यार में खो जाते हैं तो बच्चों को हर समय खुशी की अनुभूति होती है और सब बातों को भूल जाते हैं। तो इतने में बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों को हम सैर कराते हैं। तो बाबा बच्चों को जैसे सैर कराने ले जा रहे थे तो जैसे सब बच्चे तैयार हो गए कि बाबा आज हमको सैर कराने ले जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो दूर से क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा जोर से झरना बह रहा है और वो झरना इतना जोर से बह रहा था, उसकी आवाज आ रही थी और वो झरने का जो लहरें थी, कभी कोई ऊपर जा रही थी, कोई साइड में जा रही थी, कोई लहरें जैसे चक्रवात होता है ना, ऐसे गोल गोल चक्कर लगा करके वो ऐसे लहरें घूम रही थी। फिर कुछ से दूसरी तरफ क्या देखा और दूसरा झरना था। उस झरने का जो पानी था वो आ रहा था ऊपर से, लेकिन उसकी छोटी छोटी बूंदे इधर उधर फैल रही थी। तो बच्चे जाते उसके पास और उसको टच करते हैं तो बूंद को जैसे टच करते थे वो बूंद जो है एकदम ऐसे उनके ऊपर जैसे बारिश हो जाती है, ऐसे उनके ऊपर बारिश हो रही थी। और तीसरा देखा, तीसरा झरना ऐसा था जिस झरने के पास पानी बहुत अच्छी तरह से आ रहा था, इतना स्वच्छ था, उसके अंदर अपने आप को देख सकते थे और अपने स्वरूप को भी देख सकते थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, आज बाप बच्चों को सैर कराने लेकर के आए हैं। तो बाबा ने कहा, पहला झरना जो बच्चों ने देखा
वो है बच्चों के संकल्पों का झरना। कई बच्चों के संकल्प इतना फास्ट गति से जाते हैं और ऊपर नीचे, और कभी कभी वो ऐसे संकल्पों के चक्रवात में फंस जाते हैं और समय की गति को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी समय और संकल्प का किस तरह से बैलेंस और किस तरह से उसको यूज करना है, वो बच्चे उस पे ध्यान थोड़ा कम दे पाते हैं। समय फास्ट गति की ओर जा रहा है, संकल्प भी बहुत फास्ट चलाते हैं, लेकिन कौन से संकल्प समय अनुसार चला करके अपने को संपन्न बनाना है और दूसरों के कल्याण के लिए शुभ संकल्पों को कैसे चारों तरफ फैलाना है। फिर बाबा ने कहा दूसरे झरने का, जिसमें बूंदे आकर के बरसात की तरह असर कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं, लेकिन कई तरह की चिंताओं में अपने आप को ले आते हैं, कई प्रकार के व्यर्थ बातों में, और कई तरह की सोच के कारण जो पुरुषार्थ किया है और जो प्राप्ति है वही संकल्प उनके सामने एकदम व्यर्थ के रूप में और भारी रूप में उनके ऊपर पड़ता है। तो बाबा ने कहा है बच्चों को अभी सोचने की बजाय बच्चों को क्या करना है, समय अनुसार अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और बाप के साथ रूहान करते हुए और बाप को साथी बना करके चलते चलेंगे तो जो बार बार भारीपन आता है, कई बातों के बारे में व्यर्थ सोच है, तो व्यर्थ सोच और भारीपन जो है वो बच्चों को हल्का कर देगा। फिर बाबा ने जो तीसरा झरना दिखाया वो इतना स्वीट था, उसका पानी जो इतना अच्छा था, जैसे उसको वो हाथ लगाया उस झरने से रंग बिरंगी लाइट निकली और लाइट निकलते ही सबका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था और इतना सुंदर स्वरूप बन रहा था और सब के सब देवी देवता स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा ये है संकल्पों की क्लैरिटी और शुद्ध संकल्प, और साथ साथ अपने मन की को जितना क्लियर बनाते जाएंगे, बाप से क्लियर कनेक्शन रहेगा, उतना ही खुद भी ट्रांसपेरेंट बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है कि हर एक के अंदर की स्थिति का बाहर से रूप दिखाई देगा। तो बच्चों को अंदर से ट्रांसपेरेंट बनना है, क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। आपकी ट्रांसपेरेंसी से ही सब लोगों को वो अनुभव होंगे कि हमारे पास शक्ति आ रही है। नहीं तो शक्ति के लिए अपनी किसी एक संकल्प की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, पूजा करते हैं। बाबा ने कहा जैसे अभी सभी भगत कैसे कर रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए तो वो जा करके अपने इष्ट के पास जा रहे हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन तुम बच्चे इष्ट हो तो अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी रखो, क्लियर रखेंगे तो खुद भी हर प्रकार के अनुभव करते रहेंगे और अपने भक्तों को भी साक्षात्कार और उनकी कामनाएं पूर्ण करने में उनको बाप के समीप ला सकेंगे। फिर तो बाबा ने फिर वही दृश्य दिखाया। सब बच्चे थे बाबा के सामने, बहुत खुशी में झूम रहे थे। बाबा ने कहा बाप से मिलने की खुशी में कितनी प्राप्ति है, तो सदा बच्चों को
अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बनाए कि बाप साथ है और बाप के साथ होने के कारण सदा खुशी में और हल्के होकर के चलते रहे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी ब्राह्मण बच्चों की, भाई बहनों की याद जाकर के दी। विशेष टीचर्स बहनों की भी बाबा को याद दी। और आज विशेष आनंद दादा के निमित्त भी भोग था, वह भी बाबा के सन्मुख याद दी। याद देते बाबा एक सेकंड बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुराते। बाबा कहने लगे कि बाबा के पास तो हर समय हर घड़ी और विशेष सद्गुरुवार के दिन चारों तरफ के बच्चों की विशेष याद खिंची चली आती है। बाबा भी उन यादों की माला को अपने दिल में बड़े प्यार से पहन लेते हैं, क्योंकि याद में बच्चों का प्यार, स्नेह बहुत कुछ समाया हुआ है। ऐसे कहते बाबा ने पहले आज दादा को भी मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्चा तो जब से शुरू से बाबा के घर में आया और जिस प्रकार की बच्चे ने सेवा की है और सेवा करके अपना बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य की पूंजी बच्चा अपना साथ लेकर के गया है। शुरू से ही बच्चा सादगी, सिंपल रीति से चला है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों की श्रेष्ठ कमाई, श्रेष्ठ भाग्य इतना सुंदर, इतना अच्छा होता है, जो कोई जास्ती शारीरिक तकलीफ, कष्ट भी बच्चे को अंत के समय पर नहीं हुआ। फिर बाबा ने आज विशेष समय के अनुसार, विश्वकर्मा का दिन भी कल है, बाबा ने कहा कि बाप दादा तो विशेष ब्रह्मा बाप के साथ विश्व का चक्कर बाबा लगाते हैं। बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, और साथ रहकर शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनेक प्रकार के कर्तव्य, अनेक कर्म किए, जो कोई भी मनुष्य आत्मा ने नहीं किया, वह ब्रह्मा बाप ने, शिव बाबा ने इनके द्वारा कराया। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में यह भी एक विशेष दिन हर साल मनाते हैं, पर बाबा ने कहा कि विश्वकर्मा कौन है,
यह दुनिया वाले नहीं जानते, पर बाबा तो अपने बच्चों को, विशेष ब्रह्मा बाबा के लिए समय पर समय ब्रह्मा बाप ने जो कार्य किया और करके दिखलाया, वह बाप को तो सदैव स्मृति में रहता है। यदि ब्रह्मा बाप का रथ नहीं होता तो शुभ बाप ये अकेले क्या करते। बाबा ने ये 2 बातें सुनाई। फिर तो बाबा को भी टीचर्स बहनों की याद दी। बाबा ने भी कहा कि बाप की हम जिन्स बहनें आई हैं, मास्टर गुरु भी हैं, मास्टर विधाता भी हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों पर, निमित्त टीचर्स पर भी बाबा को विशेष नाज होता है, क्योंकि निमित्त टीचर्स हैं और बाबा का कार्य, इस कार्य के निमित्त स्थापना के मेरी हम जिन्स गुरु कहें। बाबा ने कहा ये टीचर्स बहनें बनी हुई हैं। तो बाबा जैसे ऐसे सुना रहे थे, बाबा ने कहा कि कोरोना काल में जो समय सभी का बीता, वह भी बाबा वतन में बैठ कर के बच्चों का हर खेल देखते रहे। किस प्रकार कौन सेंटर, किस प्रकार कौन बहनें किस परिस्थिति में, किस हाल में चली हैं, और हर एक ब्राह्मण बच्चों की भी किस प्रकार पालना की है, वह भी बाबा अपने बच्चों की वतन में बैठ देखते रहे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा का कार्य तो निमित्त जो बने हैं, निमित्त टीचर्स, तो बाबा ने कहा यह कार्य भी बहुत जल्दी जल्दी संपन्न करना है और आप निमित्त बहनों को भी आगे बढ़ना है, अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाना है। फिर तो ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो आज तो और भी कई आत्माओं की विशेष याद थी, वह भी बाबा को दी। और फिर तो बाबा ने भी बड़े प्यार से आनंद दादा को इमर्ज किया और प्यार से भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और बाबा को भोग स्वीकार कराते, याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।